गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, कैसे? बढ़िया सर। अगर आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे ना टाइमली तो उद्यम में रजिस्टर हो जाइए। सर क्यों? सर एक सेक्शन है 43B क्लॉज एच। अच्छा, जो नहीं आई है शायद अभी। राइट। हाँ जी। एमएसएमई एक्ट में स्टार्टिंग से लिखा गया है ठीक कि है। अगर आपने किसी को, इफ यू आर एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपकी है और आपने किसी को भी माल बेचा है, ठीक है। तो आपको वो बंदा, उसकी ड्यूटी बन जाती है, उसने आपको पेमेंट करनी है विद इन 45 डेज। अगर कोई एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसने आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। ओके। और अगर वो इन 45 डेज में या 15 डेज पे रिस्पेक्टिव केसेस में पेमेंट नहीं करता, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट देना है। अच्छा। आपको पता ही है कितना। सर 3 गुना लगान। हाँ, तो जो भी बैंक रेट चल रहा होगा, इनटू थ्राइस, इनटू 3 टाइम्स ही हैज टू। सर ये तो बहुत बहुत हैवी हो गया ये। राइट राइट राइट। एंड इन दोनों चीजों की अगर अगर जो 43BH आया है उससे क्या हो जाएगा। हाँ। सपोजिंगली समबडी, सपोजिंगली आपने मुझे सामान बेचा एंड मेरे बुक्स में आप क्रेडिटर खड़े हो गए, करेक्ट। देनदारी खड़ी हो गई। करेक्ट। देनदारी खड़ी हो गई और मैं 2 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, Okay. 10 लाख रुपए मैं उसमें प्रॉफिट दिखा देता हूँ। आपके 5 लाख रुपए से मेरे को सामान आया हुआ था। ठीक है। अब मैंने आपकी पेमेंट नहीं की 45 डेज में, या मैंने 15 दिन, हमारा एग्रीमेंट था ही नहीं, 45 डेज का ही एग्रीमेंट था। आपने अपने बिल पे लिख दिया था कि 45 दिन में पेमेंट चाहिए जी। बिल्कुल ठीक। अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख दिया था, हाँ। पैन भी था, जीएसटी भी था, प्रॉपर इनवॉइस था हमारा। ठीक है। तो मैंने आपको 45 डेज में पेमेंट नहीं करी। अगर नहीं करी और ईयर एंड हो गया, बैलेंस शीट क्लोज हो गई, वो इनकम में मेरी ऐड हो जाएगा। वो जो मेरा एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा और Disallow उतने हो से मेरी जाएगा। इनकम बढ़ जाएगी। जैसे आप बोलते हैं 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, हाँ। तो अब मेरी इनकम 5 लाख से बढ़ के 15 लाख रुपए हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल Oh my बिल्कुल। God. और मेरे को जो भी मेरा टैक्स, जिस भी स्लैब में मैं आता हूँ उस पे मेरे को टैक्स देना my पड़ेगा। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन। ओके। बेसिकली जब एमएसएमई आया था, इट वाज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अच्छा, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, Okay. उनके लिए था। हाँ। ट्रेडर्स को थ्रू ऑफिस मेमोरेंडम 2021 जुलाई में लाया गया था जी। उसमें लिखा गया था, जो पॉइंट 2 था उस मेमोरेंडम का, उसमें लिखा हुआ था कि हम ट्रेडर्स और होलसेलर्स को ला तो रहे हैं, ठीक है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रायोरिटी लैंडिंग। हाँ जी, मुझे याद है। lending, करेक्ट yes. करेक्ट करेक्ट। तो उससे ये हुआ कि हमें जो ये traders- वाला प्रोविजन है, ट्रेडर्स Applicable उसमें है, नहीं आते हैं। right. मतलब जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ ये कि अगर मैंने किसी ट्रेडर से बाय किया और मेरा उसके साथ चाहे एग्रीमेंट है चाहे नहीं है, इफ आई एम नॉट पेइंग दैट पर्सन विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, सो मैं 43BH में मेरा डिसअलाउंस नहीं होगा। बिल्कुल। तो इन अदर वर्ड्स मुझे प्रॉब्लम तब आएगी, पॉज कर ले, तब आएगी। इन अदर वर्ड्स मुझे प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं किसी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहा हूं, दैट मैन्युफैक्चरर इज रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट एंड आई एम नॉट पेइंग हिम विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब अगर मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है और दैट शुड बी विद इन 45 डेज, अगर एग्रीमेंट नहीं है दैट आई हैव टू पे हिम विद इन 15 डेज, राइट? सर अब इसमें भी क्या है, एमएसएमई में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है। तो हम इतना नहीं जाते डेप्थ में, हम सिर्फ ये कह देते हैं ये उन लोगों को एप्लीकेबल है जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है और जिनका टर्नओवर 50 CR से नीचे है। बिल्कुल ठीक। या जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 CR से नीचे है। ठीक। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो बाहर है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि जो 4480 में रिटर्न भरते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रिटर्न भरते हैं, क्या उनको ये एप्लीकेबल है? तो सर ऐसा है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग ऐसी चलती है कि अगर जो सेक्शन बाद में आएगी दैट विल ओवररूल द प्रीवियस सेक्शन। तो 43 के बाद 4480 आ रही है, हाँ जी, 44AE आ रही है, 44ADA आ रही है। तो उस केसेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो प्रेजेंटिव में भरते हैं, they don't need not to worry कि अगर उन्होंने अपना गलती से अपना अगर टाइमली उनको पेमेंट नहीं किया अपने सप्लायर्स को। सर अगर आपकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो अब तो वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा
और उसको आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, That तो means- उसको ड्यूअल पेनल्टी है, That means if they are not registered under MSME अभी तक, they should get registered, रजिस्टर हो ताकि इनको जाएगा। टाइमली पेमेंट्स मिल पाए। Right. तो दिस इज वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट। राइट। आई थिंक ये इससे आपका जो फ्लो ऑफ मनी है मार्केट में वो प्रॉपर चलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि सर एग्रीमेंट क्या लिखित कोई ऐसा होना चाहिए सर, मेल पे होगा, इनवॉइस पे आपने लिख दिया होगा ना, That टर्म्स is नीचे also लिखे होते हैं ना, equal टर्म्स टर्म्स एंड कि कंडीशंस। विद इन 30 डेज पेमेंट हो जानी चाहिए, बिल्कुल, तो 30 डेज अगर लिख दिया आपने तो दैट इज एन एग्रीमेंट। बहुत अच्छा है। और मुझे हमें पता है कैसे separately चलेगा, कुछ एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कैसे चलेगा, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो, हम्म। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपने इनवॉइस पे उद्यम आधार नंबर डाल देना है। तो एक ये चेंज भी आप कर लीजिए। इफ यू वांट कि आपके जो डेटर्स हैं वो आपको टाइमली पेमेंट करें, सो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इनवॉइस पे अपना एमएसएमई प्रिंट करवा लीजिए, सो दैट दे नो कि आप उद्यम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं और दे हैव टू पे यू विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। अदरवाइज इसकी प्रॉब्लम, इसका उनको जो एक्सपेंस है वो अलाउ नहीं होगा, एंड दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर देम। राइट। है ना? So let's close this video. We'll see you in the next video. We'll be very frequent now, यस सर, होपफुली। hopefully. ओके जी, बाय। Okay.